तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें सुनकर प्रेरणा मिलती है, कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें सुनकर खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ कहानियाँ नहीं बल्कि कहना चाहिए कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। चाहिए कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और पीछे छूटती जा रही है कितनी ही संस्कृतियाँ, मूल्य, तहज़ीब और तरबियत। आज एक बिजी और लग्जरियस लाइफस्टाइल आधुनिकता और तरक्की का पैमाना बन चुकी है, जिसके नीचे बचपन, मासूमियत, बड़प्पन, बुजुर्गियत सब कुछ कुचले जा रहे हैं। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर इस रेस में शामिल होते जा रहे हैं। फुर्सत और वक्त की किल्लत सबके पास है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम सब किसी न किसी तरह भोग ही रहे हैं। और इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि इस बात का मुझको यकीन है। बात उन दिनों की है दोस्तों, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगी थी रूम नंबर 7 में। सर, आपकी ड्यूटी खास इस रूम में लगाई गई है, आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि एक बच्ची ऐसी है तो इस रूम में जिसको कोई परेशानी है और हो सकता है बाकी बच्चे उसे परेशान ना करें। कहते हुए प्रिंसिपल ने मुझे बच्चे का रोल नंबर बताया और ध्यान देने के लिए हिदायत दी। एग्जामिनेशन का समय होते जा रहा था। पेपर का पैकेट लेकर मैं अपने ड्यूटी रूम में चला गया। इसे उधेड़-बुन में दिमाग उलझा रहा कि आखिर वो लड़की कौन है और उसकी परेशानी क्या है, उस बच्ची को जो इतना ध्यान देने की ज़रूरत थी। बहरहाल रूम में कुछ देर बिताने के बाद जब ध्यान घड़ी की ओर गया तो देखा कि वो 9 बजने में जल्दी था और चंद मिनटों में उसने 9 बजा दिए। बच्चों का एग्ज़ाम हॉल में आना शुरू हो गया। एक-एक करके सब अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर आकर बैठते चले गए। मुझे अभी भी उसी बच्ची का इंतज़ार था। तभी मे आई कम इन सर पूछते हुए वो लड़की अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने उन्हें गौर से देखा। गौर से देखने के बाद मुझे ये पता चला कि आखिर इस बच्चे की परेशानी क्या है। बच्ची को जैसे मैंने कमरे में दाखिल होने का परमिशन दिया, बच्ची आराम से आई और सिर झुकाते हुए अपने रोल नंबर वाले सीट पर बैठ गई। कुछ देर के बाद एग्जामिनेशन शुरू होने की घंटी बजी और मैं एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र सभी को बांटने लगा। जब उस बच्ची की तरफ गया तो उस बच्ची ने आश्चर्य भरी निगाहों से मुझे देखते हुए प्रश्न पत्र तो ले लिया और कुछ बोला नहीं। सभी बच्चे उसी लड़की की तरफ देखते रहे। क्लास के सभी छात्र छात्राएं उसको हे भरी दृष्टि से देखते रहे। मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं उस लड़की से पूछूं कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 10वीं कक्षा की लड़की है, मैं पूछूं भी तो किस तरह से पूछूं, समझ में नहीं। एग्जामिनेशन शुरू हो गई। मैंने उत्तर पुस्तिका भी दे दिया।
सभी ने अपना अपना एग्जामिनेशन देना शुरू किया। अपनी अपनी प्रश्न के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखते गए। 1 घंटे बीते। फिर मैंने साइड से उस लड़की के प्रश्न पत्र को और उत्तर पुस्तिका को देखा तो उन्होंने नर्वस होकर अपना नाम, रोल नंबर ये सब गलत ही भरा था। मैंने पूछा, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन मेरे हिम्मत नहीं हो रही है। सभी लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं। इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। इसी तरह समय बीतता गया और उस लड़की ने सिर्फ 10 नंबर के प्रश्न का ही उत्तर पुस्तिका में लिखा था। मैंने जब उस लड़की से पूछा, तुम तो बोर्ड में फेल हो जाओगे, आखिर क्यों नहीं लिख रही हो? अभी 1 घंटा है और कुछ लिखो। तो उसने बोला, मैं कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। जब मेरी पूरी तैयारी होने के बाद मैं जब उत्तर पुस्तिका पे एग्ज़ाम में लिखने के लिए कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आखिर मैं अपनी इस परेशानी को किसे बताऊँ। उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ। एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गई। मैंने सभी का उत्तर पुस्तिका एकत्रित करना शुरू कर दिया। सभी बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर चले गए, लेकिन वो लड़की उसी जगह बैठी रही। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? तो उस लड़की ने बहुत सहमे हुए आवाज़ में बोला कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। तो बोले, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तब उसने बताया, जब मैं क्लास 8 में थी तो मैं स्कूल में अपने वॉशरूम के लिए टीचर से परमिशन मांगी। जब मैं वॉशरूम गया तो उसी कक्षा के 1-2 लड़के वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ गलत दुर्व्यवहार किया और मुझे ये हिदायत दी कि अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार दूँगा। इस तरह की घटना लगातार मेरे साथ 9th तक चलती रही। मैं इससे डिप्रेशन में आ गई और साथ-साथ मम्मी पापा को भी मैंने कुछ नहीं बताया। बाद में एक दिन एक शिक्षिका ने देखा तो उस लड़के को बुलाया और उस लड़के ने उस शिक्षिका को बाथरूम में जाते हुए उसकी वीडियो बना ली। तो उस शिक्षिका को भी ब्लैकमेल करने लगा। तो शिक्षिका ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। तो इस तरह जो है एक दिन किसी न किसी तरह ये बात लीक हो गई और पूरे क्लास में, स्कूल में हमारी बदनामी हो गई। पूरे समाज में हमारे माता पिता की भी बदनामी हो गई। इसके कारण मैं 1 साल तक डिप्रेशन में रहा। किसी तरह फॉर्म बोर्ड का भरा और भरने के बाद पिताजी ने बोला, तैयारी करो, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन जब मैं तैयारी करती, सब कुछ याद रहता, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन देने आई हूँ तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं इस परेशानी से अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। आखिर किसे बताऊँ? आज आप मिले तो आपको बताया तो मेरा दिल हल्का हुआ। इन सभी घटनाओं को सुनने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी नफ़रत पैदा हो गई उन लड़कों के प्रति और मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। आखिर सरकार लड़कियों के लिए जितने भी नियम कानून बनाते हैं उसका क्या फ़ायदा? मैं पूरे समाज से पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आखिर लड़कियों के सुरक्षा के लिए इतनी
सख्त से सख्त नियम बनी है, फिर भी जो है लड़के लड़कियों के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। समाज के लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आखिर किसी लड़की के साथ जब गलत होता है तो उसके पीछे सिर्फ वो समाज ही दोषी नहीं होता है, वो लड़का ही दोषी नहीं होता, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राज्य इसके जिम्मेदार है। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम लोग इस हवस के पुजारी बने रहेंगे? हम लड़कों को, हम पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि हम पुरुष भी उसी जननी माता की संतान है। अगर माता नहीं रहती, स्त्री नहीं रहती तो हमारा क्या अस्तित्व रहता? सोच के देखिए, क्या अस्तित्व रहता? क्या हमारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या आपके घर में बेटी नहीं? हम सभी के घर में माँ बहन है। इसलिए किसी भी बहन के साथ, किसी भी माँ के साथ, किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत करने से पहले अपने घर के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। आखिर इस कहानी में जो उस लड़की के साथ हुआ वो कितने शर्म की बात है। आज ऐसी एक लड़कियों की ये कहानी नहीं है, ये कहानी हजारों लाखों लड़कियों की है, जो कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को संभाल के रखती है, उसी को हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक? ये हमें सोचना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से बस यही आग्रह करता हूँ कि किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत करने से पहले थोड़ा ये सोच लीजिए कि आप भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं। ज़रा सोच के देखिए, आज वो लड़की एग्ज़ाम दे पाती अगर उसके साथ गलत नहीं होता, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो उसके कक्षा के छात्र ही नहीं है, उसको परवरिश देने वाले लोग भी गलत हैं। ऐसे माहौल में उस बच्चों को का भरण पोषण करने वाले माता पिता जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए, जब कोई लड़की घर से बाहर जाती है तो आप उससे पूछते हैं कि रात हो गई है मत जाओ, लेकिन जब किसी का बेटा बाहर जाता है तो क्या उसका पिता पूछता है कि बाहर क्या करने जा रहे हैं? जिस दिन सभी गार्जियन अपने बच्चों को ये पूछना शुरू कर देंगे